हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एस की वंडरफुल हिंदी स्टोरी पर। इस चैनल पर आपको नई नई रोमांचक हिंदी कहानियाँ मिलती हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और स्टोरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आज की कहानी, बेटियां बोझ नहीं होती। एक छोटे से गांव में हरि प्रसाद अपने परिवार के साथ रहता था। हरि प्रसाद परंपरागत सोच का आदमी था। बेटा ही कुल का वारिस होता है, यही बात वह हर रोज दोहराता। उसकी पत्नी गीता बहुत ही शांत और समझदार महिला थी, जिसने कभी समाज के आगे अपनी बात कहने की हिम्मत नहीं की। हरि प्रसाद को पहले से 2 बेटियां थीं, सोनी और मोनी। जब गीता तीसरी बार गर्भवती हुई तो पूरे घर में एक ही बात चल रही थी, अब तो बेटा ही होना चाहिए। पड़ोस के लोग तक यही कह रहे थे, इस बार तो बारिश आना चाहिए। गीता के मन में डर था। उसे अपनी बेटियां बहुत प्यारी थीं, लेकिन वह जानती थी कि अगर फिर से बेटी हुई तो क्या होगा। समाज के ताने, सास ससुर के ताने और पति का उदास चेहरा सब पहले भी देख चुकी थी। 9 महीने बाद गीता ने फिर एक बेटी को जन्म दिया। एकदम स्वस्थ, गोल मटोल, गुलाबी चेहरे वाली बच्ची। जैसे ही ये बात हरि प्रसाद को बताई गई, उसका चेहरा उतर गया। उसने सिर झुकाया और बाहर चला गया। घर की बड़ी बूढ़ियां कहने लगी, हे भगवान, फिर से एक बेटी, और बेटियां तो पराया धन होती हैं। पर गीता ने अपनी तीसरी बेटी को सीने से लगाकर कहा, तू बोझ नहीं है, मेरी जान है। उसने उसका नाम चंचल रखा। चंचल जब बड़ी होने लगी तो सभी को यह महसूस हुआ कि वह कुछ अलग है। वह चुपचाप पढ़ती, माँ का हाथ बटाती, और जब भी कोई मेहमान आता तो सबसे पहले उन्हें पानी लाकर देती। सोनी और मोनी भी समझदार थीं, पर चंचल में कुछ खास था। वो ताने सुनती, पर जवाब मासूमियत से देती। गांव के लोग जब कहते, बेटियां तो पढ़ लिख कर भी घर ही संभालती हैं, तब चंचल कहती, और घर को संभालना आसान काम नहीं होता। हरि प्रसाद ने तीसरी बेटी के जन्म के बाद मानो दिल से हार मान ली थी। उसने बेटियों की पढ़ाई पर ध्यान देना बंद कर दिया। लेकिन गीता ने चुपके चुपके अपने गहने बेचकर चंचल को शहर के स्कूल में दाखिला दिलाया। चंचल ने खूब मेहनत की। उसने बोर्ड परीक्षा में पूरे जिले में टॉप किया। फिर छात्रवृत्ति लेकर इंजीनियरिंग कॉलेज में गई। जब वह कॉलेज की पहली लड़की बनी जो सिविल इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडल लाई, तब अखबार में उसकी तस्वीर छपी। गांव की बेटी ने नाम रोशन किया। जब गांव के सरपंच ने हरि प्रसाद से कहा, भाई, तुम बड़े भाग्यशाली हो, 3 बेटियां और तीनों हीरे हैं। हरि प्रसाद की आंखें भर आईं। उसे याद आया वो दिन जब वह चंचल के जन्म पर गुस्से में बाहर चला गया था। उसने पहली बार चंचल को फोन कर कहा, बेटा, मुझे माफ कर देना, मैंने तुझे बोझ समझा था, लेकिन तू तो हमारे घर की सबसे बड़ी ताकत निकली। चंचल ने जवाब दिया, पापा, बेटी कभी बोझ नहीं होती, बस उसे प्यार और भरोसा चाहिए होता है। चंचल ने इंजीनियर बनने के बाद अपने गांव में आकर लड़कियों के स्कूल की नींव रखी। उसने कहा, हर लड़की को वो हक मिलना चाहिए जो उसे भगवान ने दिया है, सपने देखने और उन्हें पूरा करने का। अब गांव में कोई लड़की स्कूल से बाहर नहीं होती। सोनी और मोनी भी अध्यापिका बन गईं। गीता अब सबके लिए आदर्श माँ बन गई थी, और हरि प्रसाद अब वह गांव के चौपाल में बैठकर गर्व से कहता, मेरी बेटियां ही मेरा मान है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही दिलचस्प अगली कहानी के साथ। कहानी की सीख, बेटियां बोझ नहीं होती, वह एक आधार होती हैं जो परिवार को जोड़ती हैं, समाज को आगे ले जाती हैं
उसकी कद्र कीजिए, उसे पंख दीजिए। वो जहाँ चाहें वहाँ उड़ सकती हैं।